हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे एक अलग टॉपिक के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में नहीं होने वाला है। जैसे आपने एक कोट सुना होगा अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो, कि नेवर मैरी ए स्टॉक। मतलब किसी भी एक स्टॉक से आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं करना है, स्टॉक से आपको शादी नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर आज एक छोटा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। आपको भी ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से, अगर आपको अभी तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, क्योंकि देखिए एक तरफ तो लोग बोलते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए, यानी कम से कम 10-20 साल उसमें टिके रहना चाहिए, और एक तरफ कह रहे हैं कि नेवर मैरी ए स्टॉक। इसका मतलब क्या है, इमोशनल उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीद लिया और आपको वो स्टॉक अच्छा लगता है मान लीजिए, लेकिन कल को जाके अगर उस स्टॉक में प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम इन दी सेंस आपका स्टॉक का प्राइस फॉल का बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस फॉल होना अप होना वो तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, वो होते रहता है, हर दिन वो होते रहता है, कुछ भी हो। मेन फोकस है कंपनी का बिजनेस। अगर मान लीजिए कंपनी के बिजनेस में कुछ खराबी आ रहा है, उसके बाद भी अगर आपको कंपनी अच्छा लग रहा है, उसमें टिके हुए हो, तो इसे कहते हैं मैरिंग स्टॉक। एक स्टॉक से शादी कर लेना, उसमें टिके रहना मतलब। तो ये चीज़ नहीं करना है। अभी क्यों नहीं करना बता रहा हूँ, इससे आपको सिर्फ एक नुकसान नहीं होता है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं, मैं भी पहले सोचता था कि अगर आपने किसी अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट किया है और मान लीजिए कंपनी बुरे समय में जा रहा है, मतलब वो टाइम अच्छा नहीं है, तो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस समय अगर आप टिके रहते हैं तो क्या होगा, आपको आज नहीं तो कल पैसा कमा के दे देगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप टिके रहेंगे तो आपका वो जो टाइम है जिसमें आप टिके हुए हैं, वो आपका कब तक चलेगा हमें पता नहीं। जब तक कंपनी का बिजनेस इंप्रूव नहीं करता, वो ऐसे ही टिका रह सकता है, 3-4 साल 5 साल ऐसा हो सकता है। लेकिन उस टाइम में क्या होता है, एक तो देखिए आपने दो लॉस किया, आपने टाइम लॉस किया। आप 4 साल में जो आपका जो स्टॉक बढ़ा नहीं, वहाँ आपका लॉस हुआ, आपका कैपिटल वहीं पे फंसा रहा। दूसरा आपने क्या लॉस किया, अगर उस पैसे को आप किसी अच्छे स्टॉक में लगा दिए होते जिसका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा होता, तो वो आपका पैसा ग्रो कर पाता। तो देखिए हम लोग के पास तो लिमिटेड टाइम है, हम लोग तो 70-80 साल जिएंगे मैक्स टू मैक्स, अगर जीना होगा तो अगर हम टाइम को इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं बिना कैपिटल को ग्रो किए हुए, तो आपको वहाँ पे डबल नुकसान हो रहा है। टाइम का नुकसान हो रहा है, प्लस कैपिटल का भी आपका लॉस हो जा रहा है, क्योंकि उस 4 साल में आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिला, आप फंसे हुए रह गए। तो इसलिए कहते हैं कि आपको जब भी किसी कंपनी में टिकना है तो फोकस कीजिए बिजनेस के ऊपर। जब तक बिजनेस उसका अच्छा कर रहा है तब तक टिके रहिए उसमें, और जैसे ही उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी रीज़न की वजह से अगर बिजनेस से प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है, तो आपको उसमें पैसा नहीं डालना है, और हो सके तो पैसा निकाल भी लेना है। मैं तो पहला फोकस ये करता हूँ, मान लीजिए मुझे कोई कंपनी बहुत पसंद है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, तो मैं उसमें पैसा ऐड नहीं करता हूँ और उसको अगले अगले क्वार्टर देखते रहता हूँ। अगर कंपनी क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट खराब करते जा रही है, कुछ प्रॉब्लम दिखा रही है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो मैं फिर धीरे धीरे निकालना भी शुरू करता हूँ। तो इससे क्या होता है, जिस तरीके से कंपनी खराब काम करती जा रही है, उस तरीके से मेरा कैपिटल निकलते जा रहा है, और जो कैपिटल निकल रहा है वो उन कंपनीज में लगता है जाके जो अपने बिजनेस परफॉर्मेंस को बढ़ा रही है। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली उन कंपनीज में जाता है जहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दिखने के लिए मिल रहा है। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए और अपने कैपिटल को बचाइए।